हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और ये मॉडल पेपर है प्यारे भाइयों, और पार्ट 1 है क्लास 12th केमिस्ट्री का। इसके पहले हमने क्लास 12th फिजिक्स का मॉडल पेपर अपलोड किया था, जिसका हमने कहा भी था कि सोल्यूशन आप लोग प्रोवाइड कराना। तो कई बच्चों ने सोल्यूशन प्रोवाइड कराया है, और इसका भी प्यारे भाई यदि आप सोल्यूशन प्रोवाइड कराना चाहते हैं कि हाँ इसका टेस्ट दे करके, मॉडल टेस्ट पेपर है स्टूडेंट, इसको यदि आप देना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, जहां पर आप भेज सकते हैं। ठीक है ना, तो वहां पर जाकर के टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां पर आप उस लिंक पे ज्वाइन कर लीजिएगा और आप भेज सकते हैं। ओके, चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के सभी प्रश्नों को। ये जो आपका पेपर है स्टूडेंट, आपका पूर्णांक 70 अंक का है और चैप्टर 1 से 4 तक का है। ठीक है ना, तो 70 अंक के हैं और आगे चलकर आपको और ऐसे PDF फॉर्म में मिलते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर से बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। आगामी समय में प्यारे भाइयों जो भी आपका डिमांड रहेगा उस पर वीडियो बनाया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। सभी बोर्ड के लिए प्यारे भाइयों, किसी भी बोर्ड से आप हैं बिल्कुल दे सकते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखना है यूनिट सेल घनत्व, केमिस्ट्री चैप्टर 1 से 4 तक का है। ऑप्शन A, B, C और D देख सकते हैं, आपको प्यारे भाइयों मिल जाएगा 4 ऑप्शन। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर को आप लोग बेहतरीन ढंग से अपने नोटबुक में क्वेश्चन को नोट कर लेना है प्यारे भाइयों, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन, कार्बन। 4 ऑप्शन में सही राइट आंसर बताना है। अगला है शुष्क बर्फ, है ना, या शुष्क जो आपका ठोस कार्बन डाइऑक्सीजन है वो क्या है। आयनिक क्रिस्टल है, सहसंयोजी क्रिस्टल है, आणविक क्रिस्टल या धात्विक क्रिस्टल। शुष्क बर्फ किस प्रकार का प्यारे भाइयों, या ठोस CO2। ठीक है, ये चीज ये दोनों एक ही है, चाहे आप जो शुष्क बर्फ भी प्यारे भाइयों और ठोस CO2 दोनों एक ही प्रकार क्रिस्टल है, वो कौन से हैं उनमें से आपको बताना है। आर्हेनियस समीकरण बताना है कि आर्हेनियस समीकरण 4 में से कौन सा है। हालांकि इन पर मैं सब कुछ कंप्लीट है ना सॉल्यूशन प्रोवाइड करा चुका हूं, जो कि प्लेलिस्ट में आपको क्रम से वीडियो मिल जाएंगे, जाकर के आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन में प्यारे भाइयों की प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल होता है, कितना होता है। 4 ऑप्शन देख सकते हैं, 0.693, 2.303 बाई के, या 0.303 अपान के, या 0.693/T। ओके, चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। प्रश्न क्रमांक 2 में स्टूडेंट 5 क्वेश्चन है, देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट जरूर ले लें आप लोग, और स्क्रीनशॉट लेकर क्वेश्चन लिखें बेहतरीन, और इसके बाद उसका सॉल्यूशन। कुल कितने प्रकार क्रिस्टल तंत्र होते हैं, किस त्रुटि के कारण क्रिस्टल घनत्व कम हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, किसी तत्व या यौगिक का अशुद्धियों की अल्प मात्रा मिलाने पर उस क्रिया को क्या कहते हैं, बताना है आपको। ठीक है, तो राइट आंसर आपने बताया भैया। सर्वप्रथम बिंदी ने परमाणु की अवधारणा की प्रस्तुत की। ये तो 11th क्लास में भी आपने पढ़ा है कि परमाणु की अवधारणा किसने दिया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है। फिर आपका है क्वेश्चन नंबर 3, एक शब्द में उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन है प्यारे भाइयों, धात्विक क्रिस्टल के 2 उदाहरण, ब्रैग समीकरण, शून्य कोटि अपक्रिया के लिए 1 उदाहरण, NaCl क्रिस्टल की संरचना किस तरह की होती है, और फिर आपका SiC किस प्रकार का ठोस है। SiC किस प्रकार का ठोस है। इसके बाद जब भी इसका कॉपी चेक हो जाएगा स्टूडेंट, आपके भेजने के बाद इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराया जाएगा, तो इसलिए आप परेशान ना हो, जिससे नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको विधिवत कराए जाएंगे। ओके, चलिए अगला है सही जोड़ी बनाइए। फ्रैंकल दोष का आपको बताना है कौन सा शाटकी दोष, चुंबकीय पदार्थ हीरा, NaCl। इसका सही विकल्प प्यारे भाइयों आप ऑप्शन देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट आपके लिए है नॉर्मलता की परिभाषा और फॉर्मलता की परिभाषा। देखिए कुछ क्वेश्चन से 2 अंक के हैं, फिर 3 अंक के, फिर 4 अंक के। तो प्यारे भाइयों आपको जिस टाइप से मैंने कराया, जितना क्वेश्चन में पूछा जाता है उतना आपको करना है कंप्लीट। तो नॉर्मलता का परिभाषा, और इसमें फार्मूला जरूर लिखना। फार्मूला लिखने के लिए नहीं बोला जाता, लेकिन आप लोग फार्मूला जरूर लिखें। ठीक है, आपके लिखने का तरीका प्यारे भाइयों यहाँ पे पता चलता है। मोलरता और मोललता में अंतर, और इसके अथवा में है स्टूडेंट मोल प्रभाज को स्पष्ट कीजिए। मोल प्रभाज को स्पष्ट कीजिए। आप त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या प्री बोर्ड या बोर्ड एग्जाम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करते चलना है। गैल्वेनीकरण क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं। सब 2 अंक के क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन है। अनुसंगता किसे कहते हैं, अभिक्रिया की दर को परिभाषित कीजिए। अनुसंगता क्या, अभिक्रिया की दर को परिभाषित करना है। हेनरी का नियम लिखना है, इसके अनुप्रयोग भी आप लोग कर लेना। हेनरी के नियम और 2 अनुप्रयोग शॉर्टकट में लिखना है। पार्ट्स पर मिलियन या पार्ट्स प्रति मिलियन को परिभाषित कीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि अपक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है। यह क्वेश्चन है शून्य कोटि के अपक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक। काफी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, आप लोगों को तैयार करना है।
दोनों के दोनों प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। अथवा सहित इसलिए क्वेश्चन ऐड किया जाता है ताकि आप लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करें। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को सचित्र समझाना है तो डायग्राम बनाना है और फिर इसका पूरा परिभाषा लिखना है। पहले जो भी वर्णन मैंने कराया, और रासायनिक समीकरण जरूर नहीं भूलना है। रासायनिक समीकरण यदि भूल गए तो आपके नंबर कट आउट होंगे, ठीक है। एकल इलेक्ट्रोड विभव के लिए निर्दिष्ट समीकरण समझाइए। फिर अगला है तुल्यांकित चालकता और आणविक चालकता अथवा में है, ठीक है, तो इसको आपको समझाना है। इन पर अलग अलग से वीडियो मैंने बनाया है जो कि आप लोग देख सकते हैं। चलिए, अर्धचालक क्या होते हैं? दो प्रमुख अर्धचालक की प्राप्ति, उनकी चालकता की क्रियाविधि में विभेद कीजिए या साटके और फ्रेंकल दोष का उदाहरण सहित समझाइए। सिंपल है, बहुत सिंपल है। साटके फ्रेंकल में बहुत बारीकी समझाया आपको। परासरण दाब मापने के लिए बर्कले हार्टले विधि, ठीक है, और राउल्ट का नियम, दोनों इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। परासरण दाब मापने के लिए बर्कले हार्टले विधि। राउल्ट के नियम में ये नहीं है प्यारे भाइयों कि आप राउल्ट का नियम लिख देंगे, पूरा गणितीय व्याख्या करना है, पूरा गणितीय व्याख्या करना है। ओके, चलिए, कोलरास के नियम तथा दो अनुप्रयोग, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम भी आपको लिखना है। कोलरास का नियम और उसके दो अनुप्रयोग और फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम। क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं? आवासशील पदार्थ मिलाने पर विलयन का क्वथनांक क्यों बढ़ जाता है? इसका ग्राफ ही है, आपको व्याख्या करना है, ग्राफ के सहित समझाना है। हिमांक अवनमन क्या है? इसके विलय मतलब विलय पदार्थ में हम यदि कोई भी विलयन है उसमें विलय पदार्थ मिला देते हैं तो आणविक द्रव्यमान के साथ कैसे इसका स्थापना करना है स्टूडेंट, तो आप लोगों को मैंने सब कराया है। देखिए, हिमांक अवनमन क्या है, परिभाषा मैंने कराया। फिर आणविक द्रव्यमान इससे कैसे निकालते हैं विलय पदार्थ की, वो चीज भी कराया। तो यहाँ पर मेरे भाई ग्राफ ही है, लेकिन इसमें ग्राफ नहीं पूछा है, इसमें विलय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना यानी MB का मान निकालना है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, अनादर्श विलयन किसे कहते हैं? कितने प्रकार के होते हैं समझाइए। मतलब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे धनात्मक विचलन युक्त विलयन और ऋणात्मक विचलन युक्त विलयन को समझाना है। संचारण किसे कहते हैं? प्रभावित करने वाले कारक, वह बचाव लिखिए, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल प्यारे भाइयों, 4 ग्राम यूरिया को 10 ग्राम में घोलने पर विलयन का हिमांक 1.24 डिग्री पाया गया, तो यूरिया का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। और इसका अथवा भी प्यारे भाइयों न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही है, देख सकते हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने इसका तो नहीं कराया, लेकिन आप लोग यदि पढ़े होंगे तो इसे जरूर करें कि 5% विलयन के 25 डिग्री सेल्सियस पर परासरण दाब की गणना कीजिए। ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान इतना है। तो उम्मीद करता हूं कि आज के सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इसके भी PDF मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा कुछ देर बाद। स्टूडेंट आप लोग है ना, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे रहेगा, वहां से ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको आंसर भेजना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक करें, दोस्तों को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।